ऑफ कोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कल बहुत तेज़ी देखने मिली थी, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया था उनके यूपी मार्केट्स के एक्सपेंशन को लेके, ब्रोकरेजेस का भी था, वॉल्यूम्स में भी मूवमेंट आया। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रहा है, ट्रेंड लग रहा है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ प्रॉपर ट्रेंड आ नहीं रहा है। तो बताएं ना सहज, अदानी पोर्ट्स या एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे कुछ है क्या? जी, अदानी पोर्ट्स इनफैक्ट अभी एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं। अब फैक्ट्स क्या है वो तो नहीं पता, बट कहीं ना कहीं ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है जियोपॉलिटिकल, उसमें उसके वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में है। दो हमारा फंडामेंटल आउटलुक इस कंपनी पे काफी स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बट यूजुअली ऐसी न्यूज फ्लो बेस्ड स्टॉक्स को हम ट्रेड करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज इनमें कई बार अनवारंटेड वोलेटिलिटी आ जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉजिटिव आउटलुक है उसी को मेंटेन करेंगे और शॉर्ट टर्म में कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। जबकि डीमार्ट का एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, जहां पे इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद में फिलहाल के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। और आई थिंक अभी 4150 4200 के बीच में ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेटअप रहना चाहिए। ये जो एक अपमूव आया है, इसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और अगेन कंसोलिडेशन कर रहा है फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल अपमूव। तो 3950 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप 4500 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्केट्स डीमार्ट के ऊपर। बिल्कुल, देखिए टारगेट प्राइस, देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है। 3950 का स्टॉप लॉस दिए हैं और 4500 का टारगेट प्राइस डीमार्ट को लेके। तो ऑफकोर्स स्टॉक पे देखेंगे और ऑफकोर्स पॉजिटिव ट्रिगर्स भी बहुत आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, वहाँ पे एक्सपेंशन चल रही है। तो ऑफकोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे भी नजर रहेगी, पर वैल्यूएशन हमेशा क्वेश्चन ज़रूर आती है स्टॉक के लेके, तो इसको हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं ये बात। एवेन्यू सुपरमार्ट्स टारगेट 4500, स्टॉप लॉस 3950 का बाय की राय है। लेकिन सर जी, आपके क्या कॉल्स रहने वाले हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। तो आपके कौन से इंपॉर्टेंट कॉल हैं आज? जी, मेरा अगेन जो मैंने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले बताया, मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है, वैल्यू पे फोकस कीजिए। तो मैंने वैल्यू और मोमेंटम पिक्स में का कॉम्बिनेशन लगा के दो स्टॉक आइडेंटिफाई किए। एक है इन्फोसिस। इनफैक्ट आईटी पैक ओवरऑल काफी आउट परफॉर्म किया है। ये जो मार्केट की जो तेजी आई है, रैली आई, इसमें आईटी फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स ने थोड़ा लिमिटेड पार्टिसिपेशन दिया और पिछले कुछ दिनों से उनमें कहीं ना कहीं एक्शन दिख रहा है। तो मेरा सजेशन रहेगा इन्फोसिस पे बाय करने के लिए। उसमें 1585 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 1698 तक का टारगेट है। और इसमें डेली चार्ट्स में हमें एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसके बाद में अगेन थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट कर रहा है। बट आई थिंक ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। वैल्यू बेस भी हमें दिख रहा है, तो इन्फोसिस एक मेरा पहला सजेशन रहेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो इनफैक्ट आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है, बट अगेन उसमें भी हम वैल्यू ही देख रहे हैं। और मंथली पर्सपेक्टिव से, डेरिवेटिव के डेटा के पर्सपेक्टिव से हमें एलआईसी हाउसिंग में कहीं ना कहीं 580 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 590 के आसपास आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरफ में थोड़ा सा टारगेट एग्रेसिव है 650 तक का। इनफैक्ट आज के करेक्शन की वजह से रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो गया है। बट 580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ऊपर की तरफ में 650 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी